तो दोस्तों पिछले महीने के शुरुआती समय में मतलब नवंबर 2, 2021 के दिन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों को निर्माण करने का अप्रूवल दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि आर्म फोर्सेस के लिए करीबन 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर प्लेस किया गया है, जिनमें 6 इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा जबकि 6 इंडियन आर्मी को मिलेगा। पर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की अगर आवश्यकताओं को देखा जाए तो इससे पहले भी इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के द्वारा रशिया के साथ बातचीत किया गया है। इवन रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि भारत और रशिया मिलकर KA-2260 हेलीकॉप्टरों को भारत में निर्माण करेगा, जो कि एक लाइट यूटिलिटी कैटेगरी के ही हेलीकॉप्टर है। और दोस्तों इसके साथ साथ अब सवाल ये उठ रहा है कि आने वाले भविष्य में इंडियन आर्म फोर्सेस के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों की आवश्यकताओं को सबसे अधिक कौन से हेलीकॉप्टर से पूरा किया जाएगा, और भारत के द्वारा निर्माण किया हुआ लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और रशिया के KA-2260 हेलीकॉप्टरों में कौन सा हेलीकॉप्टर कितना बेहतरीन है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन दोनों विषयों के बारे में जानेंगे, तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से अपने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के बेड़े को पूरी मॉडर्नाइज करने का एक बहुत बड़े प्लान के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। इस प्लान में इंडिया में इस्तेमाल होने वाले चीता और चेतक नामक दोनों लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस किया जाएगा और इसे रिप्लेस करने के लिए कम से कम 350 नए हेलीकॉप्टरों का आवश्यकता है। दोस्तों इस आवश्यकताओं को देखते हुए जहाँ पे विदेशी कंपनी भी भारत को लुभाने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से भी इसी आवश्यकताओं को देखते हुए तय समय में ही अपने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का भी निर्माण कर लिया गया है। दोस्तों अगर देखा जाए तो इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत के द्वारा पहले भी कई सारे प्रयास चलाया जा चुका है और 2 बार इस प्रयास में विफलता भी मिला है और 2 बार प्रयास को कैंसिल भी किया गया है। पर फाइनली सबसे पहले भारत को सक्सेस साल 2015 में मिला, जब भारत और रशिया के बीच में एक ज्वाइंट वेंचर बना के KA-2260 हेलीकॉप्टरों को भारत में आर्म फोर्सेस के लिए निर्माण करने को लेके सहमति हुआ। पर दोस्तों 6 साल गुजरने के बावजूद कुछ कारणों की वजह से ये जो सहमति था इसे एक डील का रूप दिया नहीं जा सका, जबकि इस 6 साल में ये भी नहीं कहा जा सकता है कि ये अब कैंसिल है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में डील को फाइनलाइज करने से पहले कुछ मुद्दों में मुश्किलें आ रहा था, जो फिलहाल सॉल्व कर लिया गया है। पर दोस्तों इस 6 साल के अंदर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेके, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से इंडिजीनियसली बनाया गया एक लाइट कैटेगरी के सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है। दोस्तों फिलहाल अगर रिक्वायरमेंट को देखा जाए तो इंडिया को ऐसे हेलीकॉप्टरों का काफी अधिक आवश्यकता है जो हल्के वजन के और छोटे आकार का भी हो और साथ ही साथ हाई ऑल्टीट्यूड में इस्तेमाल भी किया जा सके। फिलहाल ऐसे कामों को निभाने के लिए भारत में चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो काफी अधिक पुराना हो चुका है और रिप्लेसमेंट के दौर से गुजर रहा है। मतलब ऐसे हेलीकॉप्टरों को और आने वाले भविष्य में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये काफी अधिक पुराना हो चुका है। इनिशियली ऐसे हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करने के लिए जो सोच विचार रखा गया था, उसके तहत भारत द्वारा 197 हेलीकॉप्टरों को खरीदना था, जिनमें से 60 हेलीकॉप्टर डायरेक्टली ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर की तरफ से बन के भारत को मिलना है, जबकि बाकी के 137 हेलीकॉप्टरों को भारत में मेक इन इंडिया के अंतर्गत लाइसेंस ली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की मदद से निर्माण किया जाना है। पर दोस्तों ये जो रिक्वायरमेंट है ये खाली 197 हेलीकॉप्टरों का नहीं है, बल्कि इससे भी काफी अधिक हेलीकॉप्टरों का आवश्यकता है, जिस कारण से टोटल रिक्वायरमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 2 भाग में बांट दिया गया, जिनमें एक भाग तो डायरेक्टली हेलीकॉप्टरों को हासिल करना है, जबकि दूसरा भाग इंडिजीनियस हेलीकॉप्टरों की तरफ था। और दोस्तों इसे ही देखते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से अपने खुद के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के निर्माण का संकल्प को रचा गया। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव के सक्सेस है, उसका ही इस्तेमाल लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के निर्माण में किया गया। दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को काफी कम समय के अंदर निर्माण किया गया और ये जो हेलीकॉप्टर है इसने अपना इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस पिछले साल के फरवरी महीना मतलब फरवरी 2020 में हासिल कर चुका था, जबकि साल के अंत होने से पहले मतलब सितंबर 2020 तक कंपनी के द्वारा ये भी घोषणा किया गया कि फाइनल डेमोन्स्ट्रेशन ट्रायल इसका संपूर्ण हो चुका है और इसके फ्लाइंग क्वालिटी, पेलोड और लैंडिंग कैपेसिटी को हाई ऑल्टीट्यूड मतलब सियाचिन ग्लेशियर में भी जांचा जा चुका है। इसके बाद नवंबर में मतलब कुछ दिन पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 12 एयरफ्रेम को लेके एक ऑर्डर प्लेस किया गया। मतलब टोटल 12 हेलीकॉप्टर को खरीदने का एक इनिशियल ऑर्डर दिया गया है, जिनमें 6 हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी को और 6 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स को दिया जाएगा। जबकि यह भी बताया जा रहा है कि टोटल ऐसे 180 एयरफ्रेम को दोनों फोर्सेस के लिए निर्माण करने का इरादा भी रखा जा रहा है। पर अब बड़ा सवाल यह है कि KA-2260 हेलीकॉप्टर और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में कौन सा बेहतर है। दोस्तों KA-2260 हेलीकॉप्टरों को अगर देखा जाए तो इसे दुबई में आयोजित दुबई एयर शो में भी प्रदर्शित किया जा रहा है। ये रशिया के कामोव इंडस्ट्री के द्वारा डिजाइन किया हुआ एक कोएक्साइल रोटेटर वाला एक ऐसा हेलीकॉप्टर है, जिसमें एक मेन रोटेटर की जगह में 2 रोटेटर का इस्तेमाल किया गया है और इसमें कोई टेल रोटेटर नहीं है, जिस वजह से हेलीकॉप्टर काफी कॉम्पैक्ट भी है और हाई ऑल्टीट्यूड और ट्रांसपोर्ट कैपेबिलिटी में काफी बेहतरीन भी है। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि इसका डिजाइन एक ऐसा है जिसमें मिशन के मुताबिक इसके पोर्ट्स को चेंज किया जा सकता है और अलग अलग तरीके के मिशन के लिए अलग अलग
सुटेबल पॉट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों कोएक्सियल रोटेटर वाले हेलीकॉप्टरों में काफी कुछ एडवांटेज है, जैसे कि ऐसे रोटेटरों के वजह से हेलीकॉप्टर के इंजन के संपूर्ण पावर को हेलीकॉप्टर के लिफ्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पर दोस्तों इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ऐसे रोटेटरों के कारण से हेलीकॉप्टरों को काफी अधिक मेंटेनेंस से गुजारना पड़ता है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है थिन एयर में बेहतरीन परफॉर्मेंस और बेहतरीन कंट्रोल। इवन तेज हवाओं के बीच में भी ये हेलीकॉप्टर काफी बेहतरीन तरीके से चढ़ाई कर सकता है और इस वजह से ऐसे हेलीकॉप्टरों को इंडिया के एनवायरमेंट में खास करके हिमालयन जैसे क्षेत्र में सबसे बेहतरीन कैटेगरी के हेलीकॉप्टरों में गिना जा सकता है। पर इंडिया के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को अगर देखा जाए तो ये भी अपने क्षमता को ऑलरेडी प्रूव कर चुका है। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को सियाचिन ग्लेशियर में भी टेस्ट किया जा चुका है, जो एक तरीके से दर्शाता है कि ये भी KA-2260 से कहीं पे भी कम नहीं है और ये भारत के हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में भी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। दूसरी तरफ इंडिजीनियस इन हेलीकॉप्टरों में कई तरीके के ऐसे इक्विपमेंटों को लगाया गया है जिनमें ग्लास कॉकपिट, मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले और बेहतरीन इंजन शामिल है, जो दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन हेलीकॉप्टरों में भी नहीं होता है। और इंडिजीनियस होने की वजह से इसका महत्व तो और कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि आप सब लोगों को पता ही है कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे संकल्प को अब कई महत्व दिया जा रहा है और आर्म फोर्सेस के प्राइम फोकस में इंडिजीनियस हथियार ही है। दोस्तों अब चलिए दोनों हेलीकॉप्टरों के कुछ अंतर के बारे में जानते हैं। दोस्तों चाहे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के LUH हो या फिर कामोप के KA-2260 हेलीकॉप्टर हो, दोनों ही लाइट यूटिलिटी कैटेगरी के हेलीकॉप्टर में आते हैं। भारत के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को 6 सितंबर 2016 के दिन फर्स्ट फ्लाई किया गया था, जबकि इसे 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया और फिलहाल ये लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन में निर्माण किया जा रहा है। वहीं पे अगर रशियन कामोप KA-2260 हेलीकॉप्टर को देखा जाए तो इसका फर्स्ट फ्लाइट 4 सितंबर 1997 में हुआ था और साल 2002 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। फिलहाल इसके इस्तेमाल रशियन एयरफोर्स के अलावा सीरियन अरब एयरफोर्स के द्वारा भी किया जा रहा है और ऐसा करीबन 269 हेलीकॉप्टरों को रशिया ने अब तक निर्माण कर चुका है। दोस्तों हेलीकॉप्टरों के अगर खासियत को देखा जाए तो भारत के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को फ्लाई करने के लिए 2 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है और इसका कैपेसिटी करीबन 6 पैसेंजर्स का है। जबकि इसके अलावा अगर पेलोड क्षमता को देखा जाए तो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर करीबन 500 किलोग्राम के पेलोड को लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। जबकि KA-2260 हेलीकॉप्टर को अगर देखा जाए तो इसे फ्लाई 1 या 2 क्रू मेंबर के द्वारा किया जा सकता है और इसका पैसेंजर कैपेसिटी करीबन 7 है। जबकि इसके पेलोड क्षमता भारत के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से करीबन दुगना और करीब 1050 किलोग्राम है। दोस्तों हेलीकॉप्टरों के अगर आकार को देखा जाए तो भारत के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लंबाई 11.49 मीटर मतलब 37 फीट 8 इंच के आसपास है, जबकि इसका ऊंचाई करीबन 3.38 मीटर मतलब 11 फीट 1 इंच के आसपास है और इसका एम्प्टी वेट करीबन 1910 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 3150 किलोग्राम के आसपास है। तो वहीं पे रशियन KA-2260 हेलीकॉप्टर के लंबाई करीबन 8.1 मीटर मतलब 25 फीट 7 इंच के आसपास है और इसका हाइट करीबन 4.15 मीटर मतलब 13 फीट 7 इंच के आसपास है। हेलीकॉप्टर के एम्प्टी वेट कितना है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसका ग्रॉस वेट 3800 किलोग्राम है। मतलब दोनों हेलीकॉप्टरों में रशियन हेलीकॉप्टर वजन में भारी भी है और लंबाई में छोटा भी है, पर 2 रोटेटर होने की वजह से इसका ऊंचाई भारत के हेलीकॉप्टर के तुलना में थोड़ा अधिक है। भारत के अगर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर देखा जाए तो ये एक सिंगल इंजन वाले हेलीकॉप्टर है और इसमें एक हेल टर्बोमैका शक्ति 1U टर्बोशाफ्ट इंजन का इस्तेमाल हुआ है, जिसका क्षमता 798 किलोवाट या फिर कहे तो 1070 हॉर्स पावर के आसपास है। जबकि KA-2260 हेलीकॉप्टर असल में एक 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है और इसमें भी टर्बोमैका एरियस इंजन का इस्तेमाल हुआ है, जिस इंजन का क्षमता करीबन 435 किलोवाट या फिर कहे तो 580 हॉर्स पावर है। मतलब दोस्तों KA-2260 में जो 2 इंजनों का इस्तेमाल किया गया है उसका कुल क्षमता भारत के एक इंजन के तुलना में थोड़ा अधिक है, पर अगर भारत के एक इंजन वाले हेलीकॉप्टर को देखा जाए तो एक इंजन के कारण से इसके मेंटेनेंस जहाँ पे आसान है, तो वहीं पे KA-2260 में जो 2 इंजन है उसके कारण से ये हेलीकॉप्टर इंजन फेलियर के सिचुएशन में अधिक सेफ है। दोस्तों अगर हेलीकॉप्टरों के परफॉर्मेंस को देखा जाए तो भारत के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के मैक्सिमम रफ्तार 250 किलोमीटर पर आवर है, जबकि इसका क्रूजर रफ्तार 235 किलोमीटर पर आवर है और इसका नेवर एक्सीडेड रफ्तार 259 किलोमीटर पर आवर है, जबकि इसका रेंज 350 किलोमीटर है और वो भी 500 किलोग्राम के पेलोड के साथ। जबकि हेलीकॉप्टर के इंटरनल फ्यूल के सहारे ये करीबन 500 किलोमीटर तक लगातार उड़ान भर सकता है और इसका सर्विस सीलिंग 650 मीटर और रेट ऑफ क्लाइंब 6.66 मीटर पर सेकंड है। जबकि KA-2260 हेलीकॉप्टर के अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इसके मैक्सिमम स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर है और इसका क्रूजर स्पीड भी करीबन 220 किलोमीटर पर आवर है और इसका रेंज 600 किलोमीटर और सर्विस सीलिंग करीब 6200 मीटर है। जबकि ये हेलीकॉप्टर 4600 मीटर के ऊंचाई में भी लगातार एक जगह में मंडरा सकता है। मतलब दोस्तों दोनों हेलीकॉप्टरों के अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो दोनों हेलीकॉप्टर के रफ्तार एक ही है, लेकिन KA-2260 हेलीकॉप्टर के रेंज भारत के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के रेंज के तुलना में सिर्फ 100 किलोमीटर जहां पे अधिक है, तो वहीं पे भारत के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर
KA-2260 हेलीकॉप्टर की तुलना में करीबन 300 मीटर अधिक ऊंचाई तक जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।